हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 1 जुलाई है और निफ्टी 50 127 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोज है और बैंक निफ्टी 607 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक शेयर के बारे में। इस समय ये 492 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग 4.25% तक की जो है तेज़ी भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 65.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 1596 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 235 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है, आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 2 मूविंग एवरेज लगा रखी हैं, एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोस्तों, आप सभी को पता है जब इस मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो स्टॉक के अंदर कितनी ज़्यादा एक जो है मूव देखने को मिलती है। अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो ये जो है अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज इसने सपोर्ट ली और ये जो इसकी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यानी कि 495 का लेवल, इसको आज इसने टच कर इसके नीचे ही थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। और अगर आप इस समय स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो इस समय हमें वो फ़िलहाल एक बियरिश व्यू दे रहा है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी में जो बैंकिंग स्टॉक हैं उनके अंदर एक अच्छी मूव आ चुकी है, पर इसके अंदर अभी तक कोई ऐसी मूव आई नहीं है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये पिछले 2-1 हफ्ते से इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और दोस्तों, ये जो 500 रुपीज़ का लेवल है इसके लिए ये एक रेसिस्टेंस का भी काम कर रहा है। अगर ये इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं और जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 475 रुपीज़ के लेवल का मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों, रेसिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर ऊपर जाने का मतलब कि इसकी जो क्लोजिंग हो वो ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए और जो अगले दिन ओपनिंग होती है वो प्रीवियस डे के हाई से अबव होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर जो है इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन में इस समय हमें क्या व्यू मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 30 जुलाई की एक्सपायरी की इंडसइंड बैंक की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसके एक इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो 520 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक जो है इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल रहा है और इसके बाद जो इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर डायरेक्ट 600 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, जो इसका एक मेजर रेसिस्टेंस भी है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखें तो आपको दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, जब प्रीमियम डिक्रीज़ हो और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो इसका मतलब वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही होती हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। पुट्स को शॉर्ट करने का मतलब जो है शेयर के ऊपर बुलिश होना होता है। अगर हम इसके एक सपोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 440 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। तो दोस्तों, जब ये अपनी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते तो आप इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दोस्तों, जैसा कि हमें ऑप्शन चैन पर दिखा कि 520 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस भी फेस करना पड़ सकता है। तो अभी आप अगर इसके अंदर ट्रेड लेंगे तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी लो रखिएगा और जब ये 525 के ऊपर क्लोजिंग देते तो आप अपने जो क्वान्टिटी है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखते हैं तो वो भी धीरे धीरे ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, मैंने आपके साथ यस्टरडे एक वीडियो शेयर करा था अशोक लेलैंड का, अगर आप उसके अंदर बाय करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।